क्या कहती हैं देश की बेटियां, वो बेटियां जो देश का भविष्य है। ये जानने के लिए मैंने कुछ देर पहले नोएडा के अमेठी यूनिवर्सिटी में जाकर खुद देश की बेटियों से खास बातचीत की। आप भी सुनिए क्या है महिला आरक्षण पर देश की इन बेटियों की राय। 181 सीटें, 15 सालों तक मिलेगा आरक्षण। आखिरकार लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो ही गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। देश की आधी आबादी जिसे महिला कहा जाता है, और बात जब पॉपुलेशन की होती है, आबादी की होती है, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महिला पॉपुलेशन, महिलाओं की जो तादाद है वो हमारे देश में लगभग 69 करोड़। और बात अगर युवा महिलाओं की होती है तो वो भी हमारे देश में ही सबसे ज्यादा है। ऐसे में इस बिल का पेश होना कितना महत्वपूर्ण है, और पिछले 27 सालों से जिस बिल की दरकार थी, आखिरकार उसे संसद के पटल पर रख दिया गया। और उसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा की अमेठी यूनिवर्सिटी में, और मेरे साथ कुछ युवा महिलाएं मौजूद हैं, और सीधा हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ये बिल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि बात जब महिलाओं की होती है तो सिर्फ महिलाओं तक आकर नहीं रुकती है। उनके मुद्दे, उनके सवाल, उनकी शक्ति, उनकी ताकत, उस बात को संसद के पटल तक कौन पहुंचाएगा, ये बड़ा सवाल है। और सही बड़ा सवाल ये कि ये बिल पास हो जाता है तो उसके बाद सियासत की तस्वीर कितनी बदलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो युवा महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए ये बिल कितना महत्वपूर्ण है। आपका नाम क्या, बताइए। मेरा नाम सुहानी भट्ट है। सुहानी, महिला आरक्षण बिल को तो सबसे पहले आप कैसे देखती हैं, ज़रा ये बताइए। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जो इतने सालों से जो चीज़ पेंडिंग थी, जो नहीं हो पा रही थी, अब जाके वो फाइनली होने वाली है। जब देश की आधी आबादी विमेन है, औरत है, तो एक लड़की होने के नाते मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि फाइनली कोई स्टेप लिया जा रहा है लोकसभा में। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात सिर्फ महिलाओं के मुद्दों की नहीं है, लेकिन जब बात आती है कि उन मुद्दों को पटल पर कौन रखेगा, पॉलिसी मेकिंग में बड़ी हिस्सेदारी अब महिलाओं की होगी। 33% हिस्सेदारी, यानी कि जो इस वक्त मौजूदा वक्त की हम बात करें तो जितने सांसद हमारे लोकसभा में हैं, 15% से भी कम महिलाओं का आंकड़ा है। अब ये बढ़कर 33% हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं? ये बहुत एक अच्छी बात है कि हाँ 33 पे हो रहा है। वैसे तो हम इक्वालिटी वगैरह की बात करते हैं तो विमेन रिजर्वेशन एक तरीका है जहाँ से हम एम्पावर करेंगे विमेन को, और एक उनकी एक जगह दे पाएंगे। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएगा लोकसभा में और पार्लियामेंट में, चीज़ें सोचने का एक तरीका बदलेगा। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। ये वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे भी मुझे थोड़ा सा चलना चाहिए, क्योंकि बात जब इक्वालिटी की करते हैं तो यहाँ भी इक्वालिटी होनी चाहिए। और सबसे मैं सवाल ले लूँ, आप बताइए महिला आरक्षण बिल कैसे आप देख रही हो, कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि पिछले 27 ईयर्स से ये पेंडिंग था और आखिरकार अब इसको पेश किया गया। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि एज अ विमेन मैं चाहती हूँ कि हमारे हायर अथॉरिटीज़ में भी विमेन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अ विमेन अंडरस्टैंड्स अ विमेन बेटर। तो मुझे हम सबके लिए बहुत खुशी होती है, ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी विमेंस को रिकॉग्नाइज करा जाएगा इस वजह से। आप बताइए कि कितना बदलाव अब आप इससे देखेंगी। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि बिजनेस वुमेन हैं, क्रिकेटर्स हैं, अब हर फील्ड में वुमेन आगे है। सिर्फ एक यही फील्ड थी, अगर वुमेन का दर्द कौन बताएगा, वुमेन ही बता सकती है। हम किसी आदमी को जाके बताएं ये चीज़, तो वो शायद वो चीज़ समझ ही ना पाए कि उसके लड़कियों के साथ या वुमेन के साथ उनका दर्द क्या है। लेकिन अब हम वुमेन को बता सकते हैं, वो हमारे जो मुद्दे हैं वो संसद में रख पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। आप बताइए कि महिलाओं को लेकर जितने भी मुद्दे होते हैं, उन पर बनने वाले कानून जो होते हैं, क्या सबसे पहले तो कंट्री में जितने भी पॉलिसीज़ हैं, कानून है, उससे आप संतुष्ट हैं? आर यू सेटिस्फाइड? नो। तो अब आपको लग रहा है कि पॉलिसी मेकिंग में जब महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो क्या बदलाव देख रही हैं आप? मेरे हिसाब से ये आजकल का टॉपिक नहीं है। ये पूरा टॉपिक 1931 से सरोजनी नायडू एंड बेगम शाह के टाइम से चलता आ रहा है। तो अगर टॉपिक ये इतने टाइम से कंटिन्यूसली बात उठाई जा रही है, तो अब फाइनली जाके इस पे एक अमेंडमेंट आया है, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज अ वुमेन इन इंडिया, जो कि हर चीज़ में हमको एम्पावर करेगा ही करेगा। नॉट जस्ट लॉज एंड एवरीथिंग, इट विल एम्पावर अस इन एवरी फील्ड। आप बताइए कि आप इसको कैसे देख रहे हो?
मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बदलाव हुआ है। पहले भी लोकसभा में पंचायत के लिए 33% रिजर्वेशन थी, मतलब पंचायत लेवल उसके लिए रिजर्वेशन थी। एंड अब हम लोगों ने इस चीज़ को अर्बन इकोनॉमिक्स एंड अर्बन एरिया में भी अगर बढ़ा दिया है तो इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, क्योंकि सिर्फ रूरल पॉलिसीज़ आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट अर्बन पॉलिसीज़ में भी उतना ही हम लोग को रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उतना ही इम्पोर्टेंस है विमेन का कि वो आएँ। लाइक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, शी इज़ मेकिंग सच ग्रेट हेडलाइंस, शी इज़ ब्रिंगिंग द इकोनॉमी फॉरवर्ड। तो हम लोग चाहते हैं कि और भी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स आए, और जो लोग अभी तक हम लोग को लाइक वी वर नॉट एबल टू फाइंड देम, हम लोग क्योंकि उन लोगों को चांस कभी नहीं मिला फोर फ्रंट पे आने का, तो इस रिजर्वेशन की वजह से वील सी इवन मोर एम्पावर्ड विमेन हु आर केपेबल कि वो आएंगे फोर फ्रंट में और बहुत अच्छे पॉलिसीज़ बनाएंगे। बिल्कुल, और उम्मीद तो इसी की जा रही है, और शायद यही वजह थी कि लंबे समय से इसको लेकर बातचीत भी हो रही थी। लेकिन जैसा कि इन्होंने अभी भी जिक्र किया पंचायती राज का, देखिए पंचायती राज में पहले से 33% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन एक बड़ा लूप होल भी उसका है। देखिए लूप होल ये है कि कई दफ़ा हमने ऐसी सीट्स देखी हैं जहाँ पर सरपंच महिलाएं होती हैं, लेकिन उनके पति पीछे से सारे फैसले वो ले रहे होते थे। बहुत बड़ा लूप होल है, और अब जब यहाँ पर भी 33% आरक्षण को लेकर बात हो रही है, अब आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी, यहाँ पे रूरल तो हम देख रहे थे, अर्बन में ऑल्दो हमें ऐसा लग रहा है कि और भी पॉलिसीज़ आएंगी आगे जाके, देयर विल बी मोर अमेंडमेंट्स रिगार्डिंग द वुमेन इन द पार्लियामेंट। एंड अभी करेंटली अगर हम देखें तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत कम ही महिलाएं हैं, लेकिन हम अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को देख ही रहे हैं। सो पोस्ट पे भी डिपेंड करता है कि उन्हें कितना इम्पोर्टेंस दी जा रही है, एंड बाकी गवर्नमेंट विल डू द बेस्ट। लूप होल की बात हो रही है, आप बताइए कि कई देश में कानून होते हैं, कई चीज़ों के प्रावधान होते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल तक उनको लेकर जाना एक बड़ी समस्या होती है। एग्जीक्यूशन का बेसिकली जो पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैम, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो जब तक बेटी उस जगह होगी ही नहीं जहाँ पर निर्णय लिए जा रहे हैं, तो बेटी कैसे ही आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर अब ये 33% हमारे आ जाएगा तो इससे बहुत फ़ायदा होगा महिलाओं को, नारी शक्ति बढ़ेगी, नारी सशक्तिकरण होगा, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि, और इसीलिए इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। इस नए नाम से अब ये पूरा जो बिल है वो जाना जाएगा और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आप बताइए, सबसे पहले तो महिलाओं की शक्ति हमारे देश में बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब तक उसको लेकर बात करने वाली हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी, यानी कि आवाज़ नहीं बढ़ेगी, तो बदलाव नहीं हो पाएगा। सही कहा आपने। ये जो बिल है ये औरतों को काफ़ी अधिकार दे रहा है, पर साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि इस बिल के जो लूप होल्स हैं उसको हम ओवरकम करें। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि औरतों की जगह मर्द इसमें पार्टिसिपेट करें, वो एक प्रॉक्सी वोट के तौर पे औरतों को यूज़ करें। साथ साथ ये भी नहीं होना चाहिए कि औरतें जो हैं वो अपने आप को उतने प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट ना कर पाएँ, क्योंकि पार्टीज़ जो है सिर्फ अपने जिन लीडर्स में नहीं हैं उन कॉन्स्टिट्यूशंस में, उसके जगह उन औरतों को भेज दिया जाए। तो बिल्कुल ये जो बिल है वो औरतों को पूरा अधिकार दे रहा है अपने वॉइसेस हर्ड करने का। ये आने वाली जो यंग लड़कियाँ हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी रोल मॉडल्स बन के निकलेंगी, जितनी भी औरतें इन पॉलिटिकल पार्टीज से इलेक्ट होती हैं एज लीडर्स, और जितने भी इश्यूज़ हैं जो वुमेन से रिलेटेड हैं उनको बहुत सेंसिटिव तरीके से ये वुमेन देखकर लॉज बना पाएंगी। बिल्कुल, वोट बैंक की चूंकि बात हुई है तो ये भी मैं समझना चाहूँगी। देखिए एक आंकड़ा जो है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, हाल ही में जो पिछला इलेक्शन था लोकसभा का 2019 का, उसमें अगर बात की जाए तो ये चौंकाने वाला आंकड़ा ज़रूर है कि महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट किया था, यानी कि जो महिलाओं की हिस्सेदारी है वोट बैंक में वो पुरुषों से ज़्यादा थी। तो समझिए जो गवर्नमेंट मेकिंग था उसमें बड़ा हिस्सा महिलाओं का था। हाँ, उसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा था। तो अब हमें क्या है कि इस बिल से हमारा यही होगा कि महिलाओं के लिए पोजीशंस बढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जो कॉमन हम लोग महिलाएं हैं, जो सब हम लोग रेगुलर लोग हैं, यंग वुमेंस जो हैं, वो लोग को भी एम्पावरमेंट मिलेगा, ताकि हम लोग भी मतलब हर एक चीज़ समझ सके। अगर जितना पंचायत में जितने सीट्स बढ़ेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि वुमेन अंडरस्टैंड्स वुमेन बेटर। इन लड़कियों को लड़कियाँ अंडरस्टैंड कर सकती है, सो हमारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप बताइए कि जिस तरीके से बात अभी वोट बैंक की हुई है, महिलाएं जब ज़्यादा वोट दे रही हैं पुरुषों के मुकाबले, सरकार हम बना रहे हैं, लेकिन जब हमारा प्रतिनिधित्व
पार्लियामेंट में जाके बैठता है, यानी कि सांसद जो वहाँ पर बैठते, उसी में महिलाओं की हिस्सेदारी ज़्यादा नहीं थी, तो उसको आप एक बड़ी समस्या के तौर पर अब तक देख रही थी? जी बिल्कुल, वो थोड़ी सी हमारे लिए समस्या थी और वो हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक चैलेंज था कि हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी थी कि जैसे कहीं भी एमपीज़ और हमारे लोकसभा में भी वुमेंस की परसेंटेज बहुत कम है, जो 10 to 12% ही है, तो हम उसको अगर बढ़ा सकते हैं और 33 से भी अगर हम 50% लेके जा सकते हैं कहीं ना कहीं अपने देश में, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी ज़िंदगी में। बिल्कुल, एक आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप नामुमकिन के बारे में सोचते नहीं हैं तो आप उसको कभी मुमकिन नहीं कर पाते। काफ़ी और लोग भी हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगी। थोड़ा सा पीछे आना चाहूँगी। आप बताइए कि थोड़ा सा स्पेस मुझे आप दे दें तो मैं ज़रा इधर वाले जो आवाज़ें हैं उनको भी उठा पाऊँ। आप बताइए कि वोट कास्ट करते हैं? जी किया है इससे पहले कभी? हाँ जी जी। वोट कास्ट करते समय सबसे पहले क्या सोचते हैं आप? ये देखते हैं कि आप सामने सीट पे जो प्रत्याशी है वो पुरुष है या महिला है? ये वैसे देखना नहीं चाहिए, बट एक महिला होके हम ये देखते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक महिला समझ सकती है। कई पुरुष इन चीज़ों का वादा करते हैं कि महिला को हम ये सुविधाएं देंगे, परंतु वो हो नहीं पाता। तो वैसे देखना नहीं चाहिए कि सामने वाला पुरुष है या नारी, लेकिन देखना पड़ता है। आप बताइए आपके लिए जब आप वोट कास्ट करने जाते हो क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है? मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं कि सामने सीट पे प्रत्याशी कौन है? ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों चीज़ ही हम देखी जाती है, जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं, बट आधे से ज़्यादा मुद्दे वो सिर्फ वहीं तक के रहते हैं। पर अगर हमारे पास इसी दौरान पे महिला आएंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से हमारे मुद्दे समझेंगे और जल्दी से जल्दी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए कि आप जैसे कि आप लोग कह ही रहे हैं कि वुमेन अंडरस्टैंड्स द वुमेन बेटर, तो ये जो चीज़ है अब ये शायद देखने को मिलेगी और ये बदलाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसको लेकर देखिए कई और भी बड़े सवाल हैं कि अब तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया, ये भी हम जानेंगे। और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं इनसे मैं बातचीत करना होंगी। आप थोड़ा सा उधर हो जाइए। आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये बताइए कि अब तक इतने लंबे समय से ये नहीं हो पा रहा था, आपको क्या वजह लगती है कि क्यों नहीं हो पा रहा होगा? मेरे हिसाब से इसकी वजह ये है, हम अक्सर बदलाव की बात करते हैं, लेकिन बदलाव की जो नींव है वो पॉलिसी मेकिंग से आती है। एंड प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतना कम था कि कहीं ना कहीं वो अक्सर मेजॉरिटी ना होने की वजह से वोट आउट हो जाती थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि विद टाइम चेंज आया है। एक लंबा रास्ता है जो हमें जाना है यहाँ से, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है दैट ये बहुत पॉजिटिव चेंज है। और अब हमें जो चाहे हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें या सोसाइटी में उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो उसमें मुझे लगता है कि अच्छा चेंज, एक बेटरमेंट दिखेगा हमें। ये युवा महिलाएं हैं और इनकी मांग जो है वो ये है कि बदलाव था, लेकिन उस बदलाव को और भी ज़्यादा हम खूबसूरत बना सकते हैं, और उसकी जो शुरुआत है वो इस महिला आरक्षण बिल से हो चुकी है। हालांकि 15 सालों तक अब इसका समय जो रखा गया वो 15 साल रखा गया, यानी कि जो आरक्षण है ये 15 सालों तक रहेगा, उसके बाद एक बार फिर से बिल लाया जाएगा। लेकिन अब जैसा कि हम लोग बात इनसे कर ही रहे थे, हमने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बात की है। अब जब सीटें बढ़ी हैं और आरक्षण मिला है, हिस्सेदारी बढ़ी है, तो जो आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेगा वो कितना खूबसूरत होगा, उसको लेकर तो लगातार उम्मीदें हैं ही। और हम कहते हैं कि उन उम्मीदों पर दुनिया कायम है, लेकिन सियासत की तस्वीर कैसे बदलेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।